कृष्ण के प्रति कोई अपनत्व भाव। मैं कथा में कहा करता हूं कि कथाएं सुनने के बाद, सत्संग श्रवण के बाद, भजन कीर्तन करने के बाद भी ठाकुर जी ही लगते हैं, भगवान भगवान ही लगते हैं। उनके प्रति कोई अपनत्व की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है तो आपके भजन में या साधन में कहीं चूक हो रही है आपसे। ठाकुर जी के प्रति अपनत्व की भावना आना प्रारंभ होना, यह सत्संग का एक फल है। अपनत्व की भावना मतलब ठाकुर जी के प्रति पितृ भाव, ठाकुर जी के प्रति मित्र भाव, ठाकुर जी के प्रति पति का भाव, बालक का भाव। आपको पता है बंधु, महादेव किनकी उपासना करते हैं? किनकी? ये तो सबको पता है। राधा वल्लभ जी उनके अर्चक ठाकुर जी। ये देखो एक बड़ी गोपनीय बात है कि अपने इष्ट को सबको नहीं बताना चाहिए। लेकिन मुझे चौपाई याद नहीं, पर महादेव स्वयं कहते हैं मानस जी में। अभी रामेश्वरम में कथा है, राम कथा, वहां इस विषय पर चर्चा करेंगे। महादेव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं बालक राम को अपना इष्ट मानता हूं। बाल राम, छोटे राम, वनवासी राम नहीं, सीतापति राम नहीं, अयोध्यापति राम नहीं। कौन से राम? बालक राम, छोटे राम। उनका मैं ध्यान करता हूं। हमारे ब्रज के एक संत से किसी ने कहा, बोले कि महादेव ने ऐसा क्यों कहा? और वो संत हमारे घर के बगल में एक स्थान है, भागवत निवास। आप लोग कभी वृंदावन आए तो जहां हमारा निवास है ठीक उसके बगल में ही है भागवत निवास। गौड़िया महात्मा रहते हैं वहां पर। एक गौ सेवक बाबा रहते थे, उनका नाम था यादवेंद्र दास। हमारे जन्म से पुरानी बात है। तो भागवत निवास में एक महात्मा रहते थे यादवेंद्र दास। गौड़िया महात्मा थे, गौड़िया वैष्णव थे। गौड़ियाओं का सर्वधन क्या होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 महामंत्र। पर यादवेंद्र बाबा जो थे अपने भागवत निवास के, उनकी निष्ठा रामचरितमानस में बहुत थी। और रामचरितमानस में भी केवल और केवल बाल कांड का ही वो पाठ करते रहते थे। कार्तिक का महीना आ जाए, रामनवमी आ जाए, हनुमान जयंती आ जाए, जन्माष्टमी आ जाए, जबकि गौड़ियाओं के तो सर्वधन श्री कृष्ण है, परंतु वो राम जी की आराधना करते थे। और राम जी में भी बालक राम। वही कहते थे, बोले आप ये राम जी की क्यों आराधना करते हो? बोले मैंने महादेव से सीखा। महादेव कहते हैं कि मैं बालक राम की आराधना करता हूं। उनके पास कोई भी जाता उससे बस एक ही बात कहते, बोले कृष्ण प्राप्त करनी हो, किशोरी जी प्राप्त करनी हो, वृंदावन प्राप्त करना हो, कछु भी प्राप्त करना हो, भैया जीवन में जो कछु प्राप्त करना है मानस जी के बाल कांड का पाठ करो। उनसे किसी ने पूछा, बोले बाबा वनवासी राम ने क्या बिगाड़ा? सीतापति राम ने क्या बिगाड़ा? अयोध्यापति राम, राजा राम ने क्या बिगाड़ा? आप बालक राम की क्यों आराधना करते हैं? बोले बिगाड़ो को चुना है भैया। और ठेठ ब्रजवासी थे। वे कहते, बोले हम ब्रजवासी हैं, हम में चतुराई बचपन से ही रहे, हम भोरे भी जितने, चतुर भी उतने ही है। वो कहते, बोले बड़े को रिझानो बड़ो टेढ़ो काम है, छोटो नेक में ही रीझ जाए। या हमारे, हम तो बालक राम की आराधना करें। वे कहते, बोले बड़े को कुछ भी दे दो, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसको मनाना, उसको खुश करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है। अब यहां छोटा सा बालक रो रहा था, मैं देख रहा था उसकी मैया कैसे उसको शांत कर रही। कुछ नहीं तो एक टॉफी का रैपर ही दे दो, टॉफी भी मत दो, रैपर दे दो। उसका पन्नी होती है ना, पन्नी, चिरमिर कर दो उसे, चिरमिर, बालक उसी से शांत हो जाए। जितना छोटा बालक उतनी जल्दी खुश। ज्यादा से ज्यादा
छोटे से बालक, और वो छोटा बालक इतना खुश हो जाता है, आपकी गोद में नहीं आ रहा हो, उसको कह दो बज्जी बज्जी घूमने चले, बज्जी अपना सर्वस्व दे देगा आपको, झूठ बोल दो आप उससे। तो यादवेंद्र बाबा कहते, बोले भैया बालक राम बालक कृष्ण ये बड़े भोरे हैं, इनते झूठे में कह दोगे ना लाला मम्मम खवाएंगे, सो ये तो सर्वस्व देवे को आ जाएंगे, ये तो पूरे के पूरे आ जाएंगे तुम्हारे पास, या हमारे हम तो बालक के उपासक हैं। वही बात महादेव कहते हैं। लोग तो जानते हैं कि महादेव के इष्ट श्री राम हैं, परंतु मानस जी में स्पष्ट लिखा है, मुझे वो चौपाई याद नहीं, कल सुनाऊंगा। स्वयं पार्वती जी से कहते हैं मैं बालक राम का ध्यान करता हूं, क्योंकि बालक को मनाना, बालक को रिझाना, बालक को प्रसन्न करना बहुत सरल है। और उसको रिझाना तो एक बात है ही, पर सरलता, वो रीझ करके सर्वस्व जो दे देता है, खुद को जो अर्पित कर देता है। कई बच्चे होते हैं, उनको स्कूटर और बाइक बहुत बढ़िया लगती हैं, तो उसको गोद में लेने जाओ, नहीं आएगा, तो उसके माता पिता कहते सुनो बाइक की चाबी ले लो, हाथ में आ जाएगा। तो हम उसको ऐसे चाबी दिखा दो दूर से, सोई वो हाथ करेगा आपके, ले चलो। कितनी जल्दी रीझ जाता है, कितना सुंदर स्वभाव होता है बालक का। इसलिए बालक राम बालक कृष्ण। कई लोग राजाधिराज के उपासक हैं, कई लोग मथुराधिपति के उपासक हैं, कई लोग रुक्मणी रमण के उपासक हैं, कई लोग राधा रमण के उपासक हैं, कई लोग राधा वल्लभ के उपासक हैं, कई लोग कुंज के बिहारी के उपासक हैं। पर इन सबन में तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी रिझावे में, पर अधिकतर भारत में सब लोग लड्डू गोपाल के उपासक हैं, छोटे लाला के उपासक हैं। और छोटो लाला नेक में ही रीझ जाए। पर आप सब लोग खुश तो बहुत है, बोले बहुत बढ़िया बता दी महाराज जी ने, बड़े को छोड़ो अब तो छोटे को भी पकड़ो। पर छोटे का जितना ध्यान रखा जाता है, बड़े का उतना नहीं। बड़ा अपना ध्यान कई बार खुद रख लेता है, पर छोटे का तो ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। छोटा जल्दी रीझ जाएगा, छोटा जल्दी आपको अर्पित कर देगा, छोटा जल्दी स्वयं को भी दे देगा, पर छोटे की सेवा बहुत करनी पड़ती है। वो स्वयं खाएगा नहीं, आपको खिलाना पड़ेगा। वो स्वयं नहाएगा नहीं, आपको नहलाना पड़ेगा। वो स्वयं सोएगा नहीं, आपको सुलाना पड़ेगा। वो स्वयं उठेगा नहीं, आपको उठाना पड़ेगा। सेवा खूब है। इसलिए बालक, बाल रूप जो है ना ठाकुर जी का, उसकी आराधना, उसकी उपासना सब श्रेष्ठ है। हमारे वृंदावन में मूलतः तो वैसे निकुंज की उपासना है, निकुंज के बिहारी जी। वहां पर सहचरी भाव से जाना पड़ता है, सखी भाव से जाना पड़ता है, तब ठाकुर जी रीझते हैं। अच्छा देखो महादेव भी, महादेव राम जी के अवतार में तो बालराम के उपासक हैं, और हमारे कृष्णा अवतार में कुंज के ठाकुर जी के उपासक हैं। स्वयं गोपी बन के बैठे हैं वृंदावन में, गोपेश्वर महादेव। राम जी भी अद्भुत हैं, सब जगह से चख रहे हैं। हमारे बिंदु जी महाराज गाते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दोनों तरफ ऐसे ही महादेव का भाव है। महादेव रामावतार में तो वात्सल्य भाव से विराज रहे हैं। राम जी छोटे लाला, उनकी आराधना करते हैं, पर हमारे वृंदावन श्री कृष्ण के लिए श्री महादेव गोपी रूप में विराज रहे हैं, सखी रूप में विराज रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं, आपको ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध बनवा देंगी। ठाकुर जी यदि केवल भगवान दिखते हैं आपको, तो आप अभी सत्संग नहीं कर रहे हो। आपको दिखने में क्या आ जाए, या तो वो आपको पुत्र के रूप में दिखने लग जाए, या आपको पति के रूप में, या आपको सखा के रूप में, आपको गुरु के रूप में, कोई संबंध के रूप में, संबंधी के रूप में ठाकुर जी दिखें। ये कथा का संबंध है, कथा से ये प्राप्त करना चाहिए आपको।
आप जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करके स्वयं अपनी दृष्टि से निहार के अनुभव कीजिए, आपको क्या दिख रहा है। आपको बालक दिख रहे हैं, आपको मित्र दिख रहे हैं, आपको सखा दिख रहे हैं, आपको गुरु दिख रहे हैं, कौन दिख रहा है? यदि आपको भगवान ही दिख रहे हैं, जबरदस्ती मत बनाने ना कि नहीं तुम तो मेरे जय हो, नहीं, जबरदस्ती नहीं, आपको अनुभव हो, और अनुभव नहीं वह व्यवहार होने लग जाए। जैसे विवाह के बाद जिन लोगों के ब्याह हो गए उन लोगों को पता होगी, हमको तो नहीं पता। विवाह के बाद पति को अधिकार लगने लगता है कि मेरी पत्नी है, इससे मैं ये कह सकता हूं, इससे मैं ये बोल सकता हूं, इससे मैं ये मांग सकता हूं। तो संबंध स्थापित होते ही अपने आप व्यवहार में वो संबंध आने लग जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति जब आपको संबंध दिखे कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे बालक हैं, मेरे लाला हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, जो भी हैं, वो व्यवहार में दिखे। पर आजकल एक और चीज है, व्यवहार बड़ा खतरनाक है। आजकल सोशल मीडिया के बिना व्यवहार भी नहीं चलता लोगों का। हमारे ठाकुर जी खीर पी रहे हैं, देखो वीडियो बना लियो। एक कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हुआ देख के। बुरा नहीं माने अगर वो कथा देख रहे हो तो। वो वीडियो बना के ले गए और फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर कोई सामग्री थी, उस पे लड्डू गोपाल बैठे। ओहो, हमारे लड्डू गोपाल अपने आप फ्रिज के अंदर आ गए, देखो प्रसाद पा रहे हैं। मैं ठाकुर जी कुकड़ गए होंगे बेचारे, बोले या की रील के चक्कर में मोह फ्रिज में बैठा रही है। ऐसा नहीं। अगर आप संबंध मानते भी हैं ना, देखो संबंध वो अच्छा जो गुप्त रहता हो, जो गोपनीय रहता हो। हम तो सोशल मीडिया वाले लोगों से भी कहेंगे, आप अपनी भक्ति को भी ज्यादा प्रसारित नहीं करो। हम अपने गिरधर लाल जी का ज्यादा फोटो वीडियो बहुत कम कभी कभी डालते, सब जगह हमेशा नहीं डालते। रोज श्रृंगार होता है, रोज कुछ अद्भुत होता है ठाकुर जी का। कई उत्सव ऐसे होते हैं लोगों को पता ही नहीं होता, हम उत्सव कर देते हैं, नहीं बताते। हाँ, थोड़ी बहुत, क्योंकि एक व्यास है तो हमारी एक जिम्मेवारी है, हमको बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुन करके पालन करते हैं। कभी कभी दिखाना पड़ता है कि भाई ऐसा भी उत्सव होता है, ऐसे भी भाव होते हैं, ऐसे भी श्रृंगार होता है, पर हमेशा नहीं। कई लोगों ने कहा आप नित्य का लाल जी का दर्शन डालो, मैं ना, हमसे नहीं डाले, थोड़ा गोपनीय है। और उससे अनुभव किया, प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है। आप ठाकुर जी का ही नहीं, आप व्यवहारिक संबंधों को भी गोपनीय रखो। आपका कोई मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, उसके साथ भी जो आपका निजी भाव है उसको ज्यादा प्रकाशित मत करो, धीरे धीरे वो भाव नष्ट हो जाता है। तो भागवत जी क्या करेंगी, सप्ताह कथा श्रवण के बाद ठाकुर जी में आपको कोई संबंध दिखने लग जाए, और क्षमा कीजिए अगर संबंध नहीं दिख रहा है तो अभी और सत्संग करो। जबरदस्ती पहले से सोच के नहीं जाना, नहीं बिहारी जी को तो हम भैया ही मानेंगे अपनों, नहीं, बिहारी जी के सामने जाके नेत्रों से नेत्र मिला करके तब पूछो क्या दिख रहे हैं आपको, क्या लगता है इनके प्रति, कौन सा संबंध का भाव आ रहा है। और फिर वो संबंध का भाव स्वप्न में भी आवे, वो संबंध का भाव बाहर जाते हुए भी आवे। एक अयोध्या की एक बड़ी सुंदर कथा है। अयोध्या में एक प्रयागदास करके एक महात्मा हुए। जब वे छोटे थे तो अपनी मैया से उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा बहन शब्द, तो अपनी मैया से आगे बोले, मैया मेरी बहन कौन है, मेरी बहन कौन है। अब मां कैसे बालक को समझाए कि तेरी कोई बहन ही नहीं है, तो वो कहती बोले तेरी कोई बहन नहीं, वो कैसे नहीं है, मेरे मित्रों की तो सबकी बहन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बहन कौन है। रोज यही पूछते और रो रो करके पूछते। तो मां ने एक दिन ऐसे कह दिया, बोले सियाजू तेरी बहन है, सीता जी तेरी बहन है।
वो किसी और नगर में रहते थे। तो बोले अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले लाला बहन जब आयु हो जाती है ना उसका ब्याह हो जाता है, फिर वो जीजा जी के साथ उन्हीं के घर चली जाती, वहीं रहती है। तो बोले अच्छा मेरे जीजा जी कौन है? बोले बहन जब सीता जी तो जीजा जी तुम्हारे राम जी। बोले अच्छा ये राम जी कहाँ रहते हैं? वो मेरी बहन कहाँ रहती है? बोले अयोध्या है उनका ससुराल, वहीं रहती हैं वो। उस बालक ने बचपन से यही सुना, सीता जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं, अयोध्या मेरी बहन का ससुराल है। अपने मित्रों को भी सबको बताता, सब हंसते उस पर। बोले ये क्या बात है, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, राम जी तो भगवान है। बोले वही भगवान ही मेरे जीजा जी हैं, मेरी माता जी कहती हैं सीता जी मेरी बहन है। लेकिन उनका विश्वास इतना प्रगाढ़ था। थोड़े से बड़े हुए तो अयोध्या जाने का अवसर मिला, रात भर सोए नहीं। मां से बोले बढ़िया खीर बनाओ ना, बहन के यहां खाली हाथ नहीं जाऊंगा, देख के आऊंगा। मेरी बहन के लिए खीर लेकर के गए। अब अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में जाकर के सब जगह बोले मेरी बहन कहाँ रहती हैं? बोले कौन है तुम्हारी बहन? वो सीता जी। सब हंस जाए उनकी बात सुन के। बोले सब उन्हीं का ये यहीं रहती हैं। कहीं भी प्रत्यक्ष सीता जी जब नहीं मिली तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे और पुकारने लगे, दुनिया की बहन कितनी दयालु होती हैं, रक्षाबंधन पर भैया को राखी बांधती हैं, अपने भैया को हृदय से लगाती हैं, उसकी रक्षा की जिम्मेवारी लेती हैं। आप कैसी बहन हो, आज तक नहीं आई मुझसे मिलने, और मैं तुम्हारे ससुराल आ गया तो भी ऐसा दर दर भटक रहा हूं, मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो? इतने भाव से पुकारा। हमारी जानकी जी कैसे सह सकती थी? तभी देखा एक अद्भुत हाथी आ रहा है। उस हाथी के ऊपर रत्न जड़े हुए हैं, उन रत्नों के ऊपर एक सुंदर सिंहासन है, और सिंहासन पर बैठकर के श्री राजा रामचंद्र जी और साक्षात सीता मैया आ रहे हैं। अद्भुतता देख करके आनंदित हो गए। ऊपर से ही सीता जी ने कहा भैया मेरे लिए क्या लेके आए? देख करके बोले आप ही मेरी बहन सिया जी। बोले हाँ मैं ही आपकी बहन हूं। कैसी बहन हो, ऊपर ही बैठी रहोगी, नीचे नहीं आओगी? तुरंत हाथी बैठ गया, सीता जी नीचे उतर के आई। राम जी देख करके आनंदित हो गए, हृदय से लगाया। क्या लाए? बोले आपके लिए खीर लेकर के आया। वहीं खोल करके खीर पाने लगी और अपने हाथ से अपने भैया को पवा रही हैं। ऐसा संबंध स्थापित किया। फिर वे पूरे विश्व में मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस आगे चल के हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी भी हुए, पर वे भी मामा जी के नाम से प्रसिद्ध क्यों? सीता जी को अपनी बहन मानते थे। कई लोग पूर्व जन्म में इतना सत्संग करके आए हैं कि उस जन्म में तो वे संबंध नहीं बना पाए, पर इस जन्म में जन्म से ही उनका ठाकुर जी से कोई संबंध हो जाता है। वो ठाकुर जी को जन्म से ही कुछ मानने लग जाते हैं। जैसे मीरा, वो जन्म से ही जब से सुध बुध पाई तब से पति मानने लगी ठाकुर जी को। पूर्व जन्म का संबंध था। आजकल भी कई बालक होते हैं, वो ठाकुर जी के प्रति सखा भाव, मित्र भाव उनका होता है बचपन से ही। हम लोग उस समय ऐसा भाव रखते हैं बालक है ना, खिलौने का भाव होगा। नहीं, बल्कि माता पिता को चाहिए, यदि बालकों का भाव ठाकुर जी के प्रति बनना है तो माता पिता भी उस भाव को पूर्ण सपोर्ट करें, उसको पूर्णता प्रदान करें। आपका बालक पूर्व जन्म का सत्संगी है, तभी ठाकुर करके भगवत दर्शन तक पहुंचाया जा सकता था। हमने उसको खेल बता दिया? नहीं, वो खेल नहीं है। ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध का दर्शन है। ठाकुर जी क्या दिखते हैं, यह सत्संग श्रवण के बाद ठाकुर जी को नित्य देखा करो। आप YouTube पर भी कथा सुनो, उसके बाद अपने ठाकुर जी को देखा करो। क्या दिखते हैं आपको? सखा दिखते हैं, मित्र दिखते हैं, भैया दिखते हैं, भाई दिखते हैं,
पति दिखते हैं, बेटा दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, कौन दिखता है आपको ठाकुर जी में? वो संबंध बनाओ ठाकुर जी के साथ।